बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है इसका पाठ 12 नींव का पत्थर हम सॉल्व करेंगे। ये आपकी 2024-25 के सेशन की न्यू पुस्तक है और इस वीडियो में आपको पाठ 12 नींव का पत्थर की कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपकी बुक है और जो आपका पाठ 12 है इसमें सबसे पहले हमें सही विकल्प दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर की क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्वराज्य शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शंस में बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अपना राज्य, दूसरा राज्य, दुश्मन का राज्य या विदेशी राज्य। तो जो स्वराज्य शब्द का अर्थ है अपना राज्य, तो ए ऑप्शन अपना राज्य आपका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, इसे आप नीचे जो आपको जगह दी है यहाँ पर लिख भी लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस में हमें दिया है पीठ पर मारना, भाग जाना, सामने आना, पीठ ठोकना। अब बच्चों जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है पीठ दिखा दी, इसका मतलब होता है भाग जाना, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नींव का पत्थर पाठ की विधा है। ऑप्शंस में हमें दिया है कहानी, निबंध, नाटक या फिर एकांकी। तो जो नींव का पत्थर पाठ की जो विधा है कहानी आपको कर लेना है, ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। महारानी लक्ष्मीबाई की रानी थी, ग्वालियर की, झांसी की, दिल्ली की या फिर कलकत्ता की। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, बी ऑप्शन आपका झांसी सही उत्तर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। स्वर्ग चले जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शंस में दिया है भ्रमण करना, युद्ध करना, मर जाना या फिर पूजा करना। तो स्वर्ग चले जाना का अर्थ होगा मर जाना, आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों सही विकल्प आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों में उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। ऑलरेडी से कुछ वर्ड्स हमें दिए हैं जैसे कि अवध 1947, भारत और प्रश्नवाचन बिठुर 1857 और ये हमें दिया है रामचंद्र, झांसी, रघुनाथ राव, बिस्मियादी बोतक। अब जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन में हुआ था तो 1857 में हुआ था, इसलिए उत्तर आ जाएगा 1857। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी नहीं दूंगी, तो क्या नहीं देंगे? झांसी नहीं देंगे। तो जो इस वाली क्वेश्चन में आप उत्तर कर लोगे झांसी। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदुस्तान देश का ही नाम है, तो हिंदुस्तान भारत देश का ही नाम है। अब है लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर की रक्षा ने की थी, तो लक्ष्मीबाई के जो पुत्र थे दामोदर उनकी रक्षा रघुनाथ राम ने की थी। बच्चों इसके बाद है कौन रामचंद्र इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस चिन्ह को, ये वाला जो चिन्ह होता है इसे क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उत्तर में आ जाएगा प्रश्नवाचक। बच्चों अब यहाँ से हमें दिए हैं अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा है एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अवश्य क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में होगा अर्थ है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य की शुरुआत या आधार प्रदान करता है। उदाहरण स्वतंत्रता संग्राम में सभी सेनानी नींव के पत्थर बन गए। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे। तो लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम जूही और मुंदर थे। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। बच्चों इस वाले क्वेश्चन के बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निष्ठा और साहस थी। बच्चों अब 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में आपका है 14वां प्रश्न। फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था। अब इस प्रश्न के उत्तर में आपका क्या आ जाएगा। फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष था हर हर महादेव। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए उत्तर रहेगा। बच्चों इस प्रश्न के बाद में लघुत्तरी टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम देखते हैं। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। अब बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखोगे। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया
का अर्थ है कि एक महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया और वह असीम शक्तियों में समा गया। तो यहाँ से तो यहाँ तक बच्चों आपका उत्तर है। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया का अर्थ है कि एक महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया और वह असीम शक्तियों में समा गया। बच्चों इस वाली क्वेश्चन के बाद में प्रश्न क्रमांक आपका 16 आ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के कथन में स्वामी भक्तों से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है से आप क्या समझते हैं? तो 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, इस कथन से हम यह समझ सकते हैं कि देश के प्रति निष्ठा और प्रेम किसी भी अन्य व्यक्तिगत निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों इस वाले प्रश्न के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है 17, प्रश्न क्रमांक 17। स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लाखों ने बलिदान दिया। एक हमने ये बनाया, दूसरा बनाया स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तीसरा हमने बनाया स्वराज्य के लिए संघर्ष करना नागरिक का कर्तव्य है। बच्चों इस वाले प्रश्न के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न क्रमांक 18। आपके अनुसार किसी इमारत में नींव का पत्थर क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, किसी इमारत में नींव का पत्थर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह पूरे निर्माण का आधार होता है। बच्चों आपकी बुक में इतनी ही जगह दी है, इसलिए उसी हिसाब से हमने आंसर लिखे हैं और सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चों देखिए एक ही प्रश्न के अलग अलग आंसर्स भी होते हैं। हो सकता है कि जो आपके टीचर्स हैं थोड़ा बहुत कुछ अलग लिखवाएं और ये आंसर आपके सही हैं पूरे, और जो आपके टीचर्स लिखवाएंगे वे भी सही रहेंगे, लेकिन सभी का लिखवाने का तरीका अलग अलग होता है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग भी हो जाते हैं। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला बड़ा विद्रोह था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई अन्य सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अब बच्चों इस प्रश्न के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लक्ष्मीबाई के अलावा तात्या टोपे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बहुत ही साहसी और रणनीतिक नेता थे जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। तो जो आपका चैप्टर 12 है यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगर आपको और जो चैप्टर्स हैं उनके उत्तर की वीडियो देखनी है तो चैनल पर जा कर के या प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।